नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में मार्क्स द्वारा पूंजीवादी आलोचना का विवरण कीजिए। गिव एन क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का ये सवाल है। तो क्या बताने की कोशिश करता है कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स ये बताता है क्लास स्ट्रगल है। सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक आधार से वह यह बताने की कोशिश करता है कि क्लास स्ट्रगल है, समाज दो भागों में बट चुका है और उसका आधार है शोषण करने वाले और कुछ शोषित होने वाले। इसमें ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से व्याख्या करता है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये बाजार पर आधारित है, बाजार आधारित व्यवस्था है। इट इज अ मार्केटिंग बेस्ड सिस्टम जो किस पर चलता है? मांग के नियम पर चलता है, मांग और आपूर्ति के नियम पर चलता है। इट इज द मार्केट सिस्टम विच यूज डिमांड एंड सप्लाई मेथड। कौन सा मेथड? डिमांड और सप्लाई। यहां पर जो किसी चीज को उपजाने के लिए चार चीजें चाहिए होती हैं। कैपिटल चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती है, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है, धन चाहिए होता है। ये उत्पादन के जो साधन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, इस पर पूंजीपति का कब्जा है। मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा है कैपिटलिस्ट का, बुर्जुआ का। वो मशीनें ले आता है, धन लगा देता है, निवेश कर लेता है। परंतु कार्ल मार्क्स ये कहता है कि श्रम का कोई मूल्य नहीं आका जाता जो कि श्रमिक लेके आता है। जबकि चीजें रोज बदलती हैं, नई नई चीजें बनती हैं। कोई कच्चा माल है और उससे कोई माल तैयार हो रहा है। फ्रॉम द रो मटेरियल टू द फिनिश गुड, द लेबर is the main thing which transform a raw material to a finished good. It changed. और उसका मूल्य जो मजदूर बाध्य है अपना लेबर बेचने के लिए, उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, क्या करता है वो? रोजगार, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा इन दी मार्केट सिस्टम, देयर इज सो मच लेबर अवेलेबल। तो जहां पर 6 घंटे में उसको जो काम करना पड़ता था पहले, वो क्या करता था, अब उसका काम बना रह सके इसके लिए वो मजदूर 10 घंटे जॉब कर रहा है, पर उसको वेतन 6 घंटे का ही मिल रहा है। यानी प्रॉफिट में जो हिस्सा आ रहा है वो नहीं देता, सिर्फ क्या देता है? तनख्वाह देता है। यानी मुनाफा जो होता है किसी मालिक को वो नहीं देता, केवल श्रम की कीमत देता है। वो भी श्रम की कीमत कितनी? क्या बराबर की कीमत देता? नहीं, हमेशा श्रम से वेतन कम ही बना रहता है। जो प्रॉफिट को बढ़ने की दर है वो वेजेस से बढ़ने की दर ज्यादा है। इसी को ये कहता है कि 10 घंटे काम लिया, 6 घंटे की वेतन दिया, या कोई चीज 500 रुपए की बिकी, सिर्फ 100 रुपए वेतन दिया, जबकि प्रॉफिट में उसका 200 रुपए और होना चाहिए था, वो उसको दिया नहीं। इसी को वो सरप्लस वैल्यू या सरप्लस प्रोडक्शन कहता है। यही बेईमानी है। जो बेईमानी करके मजदूर का जो हिस्सा है, जो पूरे प्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण है, वो उसको दिया नहीं गया। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ चीटिंग, डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट। दे आर नॉट गिविंग द लेबर देयर ड्यूज, and hence there is economic inequality rising in the society, क्योंकि सब्जुगेशन हो चुका है। और इसी को अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है?
श्रमिक द्वारा उत्पन्न किया मूल्य और श्रमिकों को जो वेतन मिलता है उसका मूल्य का जो डिफरेंस है उसी को अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। अतिरिक्त मूल्य मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक को दिया जाना चाहिए जितना वो बना रहा है, जो वो बना रहा है, और जो उसको मिल रहा है वो कम है। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम ही एक ऐसी चीज है जो किसी को मूल्यवान बनाती है। किसी वस्तु का मूल्य इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें कितना श्रम लगाया है, कितनी मेहनत लगाई है, क्योंकि श्रम ही वो चीज है जो प्रोडक्शन में होता है। कहता है विभिन्न वस्तुएं महंगी और मूल्यवान वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं, परंतु एक श्रम ही ऐसी चीज है जो सबके अंदर पाया जाता है। लेकिन इन वस्तुओं को ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है जो कि वास्तव में अतिरिक्त मूल्य ही है, उसको पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है। मार्क्स के अनुसार यह एक प्रकार की चोरी है जो बुर्जुआजी ने की जाती है, और इसको क्यों रखना चाहता है? क्योंकि उसकी लालसा है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है, इसको वो रखना पाता है। और इसीलिए जब तक ये निजी संपत्ति रहेगी, जब तक ये पूंजीवाद पर आधारित व्यवस्था रहेगी, तब तक क्या होगा? तब तक तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए पूंजीवाद को, नमस्कार साहब, समाप्त करना बहुत ही जरूरी है। तो इस रूप में ये समझाता है, बाजार के रूप में। इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, सरप्लस वैल्यू समझा रहा है। विद द एडवेंट ऑफ पॉलिटिकल थिंकर जॉन लॉक, जे.एस. मिल, इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म स्टार्ट द फ्लरिश इन द यूरोप। The distorted form of capitalism has witnessed the form of social inequality between dominant class and dependent class. Karl Marx is the competent situation evolve the critique of capitalism and postulate the theory of surplus value. The actual amount of labor employed in the production of the commodity is called natural price. जो उसे मिलना चाहिए वो प्राकृतिक कीमत है, लेकिन द प्राइस ऑफ द गुड एंड सर्विस मार्केट इज कॉल्ड मार्केट। तो क्या होता है? वेजेस प्रॉफिट से कम ही रहती हैं, और ये वेजेस किसके उसमें चली जाती हैं? ये चार्ट आप हिंदी में भी ऐसा बना सकते हैं। क्या? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कैपिटलिस्ट एंड द वेजेस रिसीव्ड बाय द लेबर इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। और हड़पा जा रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, अपने आप को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिद्धांत पूरी तरीके से सही सिद्धांत है? द आंसर इज नो। श्रम पर बहुत अधिक वैल्यू देता है, जबकि मोड ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी चीज में पूंजी की वैल्यू है। वहां कारखाना ही नहीं होगा तो काम कौन करेगा? जो वो जोखिम लेके नहीं आएगा वो तो अपना, उसको लॉस जो हो रहा है उसमें भी क्या साथी बनेगा? वो तो अपनी सैलरी को देखते हैं। एम.एन. राय ने भी कहा है कि खाली मजदूर अकेले में कोई क्या नहीं कर सकता, अतिरिक्त मूल्य नहीं ला सकता। तकनीक, आधुनिकरण, आधारभूत संरचना का निर्माण में धन की एक क्या होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? धन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? धन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और धन, मॉडर्नाइजेशन, रिसर्च, मैक्स वीवर ने भी कहा है ये कुछ नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत तर्कसंगत नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी ये पूंजीवाद में शोषण हो रहा है इसको उजागर करता है ना। और पूंजीवाद की व्यवस्था की आलोचना में एक नैतिक आधार प्रदान करता है जो आगे जाके क्रांति को बढ़ाता है।
तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में अगर इतने मतलब आपने समझा दिया, कुछ क्रिटिक्स आपने लिख दी, चार्ट आपने बना दिया, तो आप का आंसर लिख पाएंगे। तो बेटा पढ़ते रहिए, आंसर लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय। और अगर पॉलिटिकल साइंस में 300 मार्क्स आपको लाने हैं तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।